नमस्कार। अपने चैनल मंजू पूर्णेंदु में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे हम घर का वैद्य भी कह सकते हैं, और वो है अजवाइन। अजवाइन में इतने गुण हैं कि मैं अगर बताना चाहूँगी तो आप लोग सुनते-सुनते थक जाएँगे और आपको लगेगा क्या सचमुच अजवाइन इतना चमत्कारी चीज़ है? तो चलिए मैं शुरू करती हूँ आपको कुछ गुण बताना जो मुझे पता है। सबसे पहली बात तो है अजवाइन कफ और कोल्ड के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको बहुत तेज़ जुकाम हुआ है और आप एलोपैथिक दवा खाती हैं, तो 3 से 4 दिन लगता है आपका जुकाम ठीक होने में। पर यदि आप अजवाइन का काढ़ा बना के पीती हैं, तो मुझे लगता है 3 दिन में जुकाम तब भी ठीक हो जाता है। तो क्यों ना हम घरेलू नुस्ख़ों को आज़माएँ और कोई साइड इफ़ेक्ट होने से अपने आप को बचाएँ। उसके अलावा देखिए हमारी बॉडी की अलग-अलग टेंडेंसी होती है। किसी को कफ़ की प्रॉब्लम होती है, किसी को पित्त की प्रॉब्लम होती है और किसी को गैस्ट्रिक होता है। तो अजवाइन तीनों तरह की बॉडी के लिए कारगर होता है। अभी मैंने ठंड से बताया, अगर किसी को टेंडेंसी है कि उसको बहुत कफ बनता है और हमेशा गला खर-खर होता रहता है, उसको अजवाइन की चाय पीनी चाहिए। जिसको पित्त बनता है, उसको अजवाइन को हल्का-सा भून के, पीस के, उसको काला नमक मिला के उसके साथ खाना चाहिए। और जिसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, उसको कोशिश करना चाहिए कि अपने हर खाने के बाद थोड़ा-सा मतलब एक चुटकी आप कह सकते हैं, अजवाइन मुँह में डाल लेना चाहिए और उसको खाते-खाते अंदर निगल भी जाना चाहिए। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों की दादी-नानी या मदर जब किसी की डिलीवरी होती थी, तो उसको अजवाइन का पानी पीने को देती थी। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों करती थी? नंबर 1, अजवाइन की तासीर बहुत गर्म होती है, तो उस समय जो लेडी होती है जिसकी डिलीवरी हुई होती है, वो फिज़िकली काफ़ी वीक होती है और उसे ठंड भी ज़्यादा लगती है। तो ऐसे में ये हमारी शरीर को गर्मी प्रदान करने का काम करता है। और होता क्या है कि जब डिलीवरी होती है तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस भी होता है, जिससे ज़्यादातर लेडीज़ का हीमोग्लोबिन कम होने लगता है। अगर आप डिलीवरी के बाद नियमित रूप से 1 से 2 महीने अजवाइन की चाय पीती हैं और एक बार पहले अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लीजिए और 2 महीने बाद फिर से कराइए एक बार, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। यानी ये आपके शरीर में हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाने का काम करता है, पर नियमित रूप से करना होगा। देखिए, 1 दिन किया, 2 दिन नहीं किया, फिर 3 दिन किया, 4 दिन नहीं किया, तो अगर आप कंप्लेन करेंगी, नहीं-नहीं मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, तो किसी को नहीं फ़ायदा होगा ऐसे में। पर हाँ, अगर आप नियमित रूप से करती हैं, तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए, मेरी बातों को क्यों सुनना, करके देखिए, आज़माइए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या सचमुच मेरी यह होम रेमेडी आपके लिए कारगर साबित हुई? तो चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए मैं आप लोगों के लिए अजवाइन की चाय बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 ग्लास भर के इस पैन में पानी डाल देना है आपको। इसको आपने गैस पे रख दिया। इसमें आपको 1 फुल टीस्पून, ये देखिए, इतना अजवाइन डाल देना है। अब इसको क्या करना है, एक बार बॉईल हो जाने देना है। जब ये उबलना शुरू हो जाए तो गैस को सिम पे कर देना है और इसको तब तक पकाना है जब तक कि इसका पानी जल के आधा नहीं हो जाता। तो चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। ये देखिए खूब अच्छी तरह से बॉईल हुआ। अब ये करीब-करीब हमारा आधा रह गया है मिश्रण। अब इसको क्या करना है, आपको छान लेना है। देखिए बिल्कुल एक्यूरेट हुआ आपका ना। मैंने 1 बड़ी ग्लास रखा था, ये हाफ ग्लास हमारा तैयार हुआ। अगर आप इसको डायरेक्ट पीना चाहें तो एक-एक घूँट करके पी सकती हैं। अगर आपको थोड़ा ये कड़वा लग रहा है तो इसमें 1 चुटकी सेंधा नमक या काला नमक डाल सकती हैं। अगर उसके बाद भी आपको कड़वा लग रहा है तो कुछ ड्रॉप्स
नींबू के निचोड़ के डाल के इसको पी सकती हैं। आप इसको आजमा के देखिए, ऐसा नुस्खा है जो मुझे लगता है कि हर मर्ज की एक दवा नहीं कहते, वैसे ही है ये हमारा अजवाइन। तो चलिए आप लोग मेरे नुस्खे को आजमाइए। अगर आपको लगता है कि वाकई ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हेल्दी एंड बी चेयरफुल।